Okay, so we are at the second stage, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग कहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर रहे थे? हम लोग रेक्टिफिकेशन यहाँ पे कर रहे थे, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले। अब जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे वो हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ना देखो, तुम लोग को याद होगा जब हम ये टॉपिक बता रहे थे कि स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन का, तो वहाँ पे हमने एक कैटेगरी के लिए एक चीज़ क्लियर किया था, तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था कि जब हम लोगों को किसी भी तरह का शारीरिक एलिमेंट होता है और हम लोग डॉक्टर के पास जब जाते हैं दवा के लिए, तो डॉक्टर हमें कौन सा दवा प्रिस्क्राइब करता है या करेगा या करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टेज में बीमारी लेकर के अपना गए हैं। इनिशियल स्टेज में गए हैं तो उसका मेडिकेशन प्रोसेस अलग हो जाता है, बहुत ही लास्ट स्टेज में गए हैं तो उसका मेडिकेशन प्रोसेस एकदम ही अलग हो जाता है। सो सिमिलर फैशन में हम लोग कौन सा स्टेज में रेक्टिफिकेशन करेंगे, राइट, उसके चलते आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका जो रेक्टिफाइंग एंट्री है, मतलब जो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री हमारा दवा है। अगर हम लोग अपने आप को डॉक्टर समझे, राइट, तो रेक्टिफाइंग एंट्री हम लोगों का मेडिसिन है, जिससे हम लोग अकाउंट्स में जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी एरर्स, उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। सो अगर अकाउंट्स की तबीयत खराब है तो उसे अगर सुधारना है, उसे ठीक करना है, तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना पड़ता है, वही हमारा दवा है। सो क्या बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आने वाला है मेडिकेशन में? मतलब हम लोगों का अप्रोच पूरा का पूरा अलग हो जाएगा? नहीं, लॉजिक हम लोगों का सेम रहने वाला है, लेकिन हाँ कुछ एरर्स है, कुछ ऐसे एरर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट, जिनका रेक्टिफाइंग एंट्री ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सेम एरर, अगर उसी एरर को हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले रेक्टिफाई करें तो इन दैट सिचुएशन उसका एंट्री अलग है, और अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करें तो दैट सिचुएशन उसका एंट्री थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट कुछ ऐसे एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करो या ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले करो, उसका रेक्टिफाइंग एंट्री विल रिमेन सेम। सो कुछ एरर्स के केसेस में हम लोगों को अपना अप्रोच बदलना होगा, और कुछ एरर्स के केसेस में हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। नाउ आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स। हम आपको 2 ऐसे एग्जांपल देंगे जहां हमें अपना अप्रोच चेंज करना है एक में, और जहां हमें चेंज नहीं करना है, और जिसमें करना है तो क्यों करना है वो हम लोग कॉन्सेप्चुअली पहले उसको समझेंगे। नाउ हम एक एरर लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सेल्स डे बुक was undercast by ₹100. Sales day book was undercast by ₹100. जस्ट तुम लोगों को थोड़ा सा रिमाइंडर दिला दें हम, अगर तुम लोग ने अभी तक घर में सेल्स डे बुक वगैरह नहीं देखना शुरू किया है मेरे कहने के बावजूद भी, तो जस्ट एक रिमाइंडर दिला दें कि सेल्स डे बुक में हम लोग क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे अपना रहता है नेम ऑफ कस्टमर्स, आपको याद होगा, राइट, फिर एक रहता है अपना इनवॉइस नंबर, उसके बाद फिर अपना रहता है डिटेल्स, याद है, उसके बाद अपना जीएसटी वीएसटी अमाउंट का कॉलम रहता है। तो हम उतना डेप्थ में नहीं आ रहे, हम बेसिकली तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो एरर हुआ है सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100, इस एरर का इंपैक्ट समझना है, क्योंकि जब तक तुम एरर का इंपैक्ट नहीं समझोगे तब तक तुम ट्रायल बैलेंस तब तक तुम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। सो से फॉर एग्जांपल 3 कस्टमर है X, Y और Z, जस्ट एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। सो X को हमने 500 रुपया का सामान बेचा, Y को हमने 1000 का सामान बेचा और Z को हमने 500 का सामान बेचा, ठीक है। इसका अगर टोटल करोगे अमाउंट कॉलम का तो 500 प्लस 500 और 1000, 2000 रुपया टोटल आता है। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल टोटल है उससे कम हो जाना, यानी कि आपका जो टोटल 2000 रुपया है वो टोटल आपने गलती से कितना लिख दिया, 1900 रुपया। That is what, this is the perfect example, this is what I'm trying to show you practically, that what do you mean by the statement that sales day book was undercast by ₹100.
नाउ वी ऑल नो व्हेन वी प्रिपेयर्ड सेल्स डे बुक, सो इट्स सो इंपॉर्टेंट। देखो हम तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि अपना बेसिस कितना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी को सेल्स डे बुक याद नहीं है तो ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू करेक्ट दिस मिस्टेक, क्योंकि इसका इंपैक्ट कहां जा रहा है ये समझने की तुमको सेल्स डे बुक पता होना चाहिए। अब तुमको पता है कि जो सेल्स डे बुक बनाने के बाद यहां सब लोग लेजर बनाते हैं। बेटा यहां से कितना लेजर बनेगा टोटल? 4 लेजर बनेगा, एक्स वाई जेड प्लस एक सेल्स का लेजर, सेल्स का अकाउंट। ये तो एक्स का अकाउंट में पोस्टिंग होगा, ये वाई का अकाउंट में पोस्टिंग होगा, ये जेड का अकाउंट में पोस्टिंग होगा, और ये आदित्य जी ये भूल गए, ये 1900 ये सेल्स के अकाउंट में पोस्टिंग होगा, क्योंकि ये जो सेल्स डे बुक का जो टोटल है, ये सेल्स डे बुक का टोटल हमें टोटल सेल्स बताता है। ये इंडिविजुअल अकाउंट्स का है, ये एक्स के अकाउंट में जा रहा है, ये वाई के अकाउंट में जा रहा है, ये डेटर के अकाउंट में जा रहा है। सो अगर हम एक्स का अकाउंट बनाए, वाई का अकाउंट बनाए, जेड का अकाउंट बनाए और एक सेल्स का अकाउंट बनाए, सो जब मैं पोस्टिंग करूंगा सेल्स डे बुक से, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यहां से लेजर पोस्टिंग होगा। अब तो जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो एक्स का बुक में 500 रुपया पोस्टिंग होगा। कहां पे पोस्ट करेंगे? डेबिट की क्रेडिट, हाँ डेबिट की क्रेडिट कहां पे करेंगे? एक्स का बुक में कहां पे एंट्री करेंगे? डेबिट की क्रेडिट में करेंगे। 500 रुपया कहां करेंगे? एक्स का लेजर में ये 500 रुपए कहां डालेंगे? डेबिट डालेंगे, डेटर है हमारा, ये क्रेडिट सेल्स के हैं। 500 एक्स का, 1000 रुपया वाई का, और जेड का कितना? 500। और ये 1900 रुपीज कहां पे पोस्ट करेंगे? सेल्स का अकाउंट में। कहां पे डालेंगे? क्रेडिट साइड में। सेल्स मेरा क्रेडिट होता है, करेक्ट। अब तुम देखो, ऑब्जर्व करो, ये मेरे को बताओ, अगर सेल्स डे बुक का टोटल में प्रॉब्लम होता है तो इसका इंपैक्ट कौन सा अकाउंट में पड़ेगा? किसके अकाउंट में पड़ेगा? किसका अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा? कौन सा अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा? ये आपके सामने है, देख के बताइए किसके अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ? किसके अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ? सेल्स के अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ। इंडिविजुअली डेटर के अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप सेल्स डे बुक का टोटल में प्रॉब्लम होता है तो, क्योंकि सेल्स डे बुक का टोटल अंडरकास्ट हुआ है। कहीं पर भी ये नहीं बोला कि डेटर किसके अमाउंट्स में प्रॉब्लम हुआ है। क्वेश्चन आपको बोला कि सेल्स डे बुक का जो टोटल है वो अंडरकास्ट है, यानी कि जो टोटल है जहां 2000 होना चाहिए था वही टोटल 100 रुपया से अंडरकास्ट होकर के 1900 हुआ है। और अब जब हम यहां से लेजर पोस्टिंग करेंगे तो लेजर पोस्टिंग मेरा डेटर्स के अकाउंट में होगा और सेल्स के अकाउंट में होगा। So if there is a problem in the total of a day book, whether it's a sales day book or a purchase day book, डेटर का अकाउंट में कोई और क्रेडिटर का अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेल्स डे बुक का टोटल में अगर प्रॉब्लम है तो सेल्स के अकाउंट में टोटल में प्रॉब्लम होगा, सेल्स के अकाउंट में प्रॉब्लम होगा। परचेज डे बुक का टोटल में प्रॉब्लम है तो परचेज के अकाउंट में प्रॉब्लम होगा। So what I'm trying to tell you is that कि such kind of error is one sided, एक तरफ प्रॉब्लम हुआ। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में जो हमारे दो साइड होते हैं डेबिट और क्रेडिट का, अगर आप देखोगे तो आपका जो डेबिट वाला साइड था, डेबिट डेटर वाला साइड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 100 रुपए से क्या हो गया? कम हो गया। नाउ द सेम एरर हैज टू बी रेक्टिफाइड। हो गया? वी हैव गॉट टू चांसेस, two stages now we are discussing. First, this error will be rectified before preparing trial balance, and the same error we will rectify after preparing trial balance. So हम पहले डील करते हैं before trial balance, जस्ट उदाहरण देने के लिए। So trial balance बनाने का पहले मेरे को सुधारना है, तो बता प्रॉब्लम किस में है? सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो सुधारेंगे भी किसको? क्या करना चाहिए सेल्स अकाउंट को? सेल्स अकाउंट को क्या करना चाहिए? 100 रुपए से क्या करना चाहिए? क्रेडिट कर देना चाहिए। तो हम 100 रुपए से क्रेडिट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे।
सो यानी कि बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन में अगर जाएंगे तो ये जो तुमने एंट्री देखा है, ये जो तुमने गड़बड़ी देखा है, इसका कोई रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बन पाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये एक वन साइडेड एरर था। डेटर्स के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम, अगर डेटर का भी अकाउंट 100 रुपया से कम हो जाता तो फिर हमको डेटर को भी बढ़ाना पड़ता और सेल्स को भी बढ़ाना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम तो यहां पे ये हुआ कि डेटर के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो भी है सेल्स के अकाउंट में। सो बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो हमको सीधा क्या लिखना पता है? हमको सीधा लिखना है कि सेल्स अकाउंट विल बी credited by ₹100। स्टेटमेंट लिखना और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता तुम, और सीधा सेल्स अकाउंट को 100 रुपए से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सो इफ दिस सच काइंड ऑफ एरर is rectified before preparation of trial balance, this is what I will do. I will just credit my sales account. But if the same error is rectified after trial balance, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, वेरी इंटरेस्टिंगली समझा रहे, समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रटाने की कोशिश कुछ नहीं करेंगे, आपको समझा रहे हैं कि समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग। सो से आफ्टर ट्रायल बैलेंस मतलब ये अब यही मिस्टेक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई होगा। यानी कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाने गए, हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लिए हैं और ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, तो मतलब ट्रायल बैलेंस में एक्स वाई जेड, ये कौन है मेरे? डेटर्स का लेजर का बैलेंस गया है। सो डेटर्स का लेजर का बैलेंस गया है, करेक्ट। और जब ये 1900 सेल्स का भी तो बैलेंस जाएगा वहां पे, तो हमने यहां पे सेल्स का भी लेजर का बैलेंस लिखा है। डेटर हम एक्स वाई जेड करके अलग अलग नहीं लिख रहे, हम तीनों को टोटल कर दिए। कितना है? 2000। सबको पता है कि डेटर्स का एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, और सेल्स रेवेन्यू तो उसका क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। हो गया? So now you see, if your trial balance immediately your trial balance will detect an error। यहां पे एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, एक बजर बजेगा यहां पे, क्योंकि तुम्हारा यहां पे ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपस में टैली नहीं हो रहा है, एंड द ट्रायल बैलेंस will be able to detect this error। It's a one-sided error। डेटर्स के लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सेल्स के अकाउंट में 100 रुपया गड़बड़ी हो गया। एंड हेंस जब तुम ट्रायल बैलेंस को टैली करोगे तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। अब जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो तुम सर पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, फाइनल अकाउंट्स भी बनाना है। अगर तुम चले गए मिस्टेक्स ढूंढने में, ढूंढो, कोई प्रॉब्लम तो ढूंढ सकता है, लेकिन तुमको अगर मिस्टेक्स नहीं मिल रहा है, क्या करे, तो तुम हड़बड़ में बोला कि भैया चलो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस को टैली करवाते हैं। तो कैसे टैली करवाएंगे? हमको तो 100 रुपया यहां पे छोटा पड़ रहा है, हमको तो 100 रुपया यहां पे डालना है, लेकिन हमको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कि 100 रुपया का डिफरेंस यहां पे किस लिए है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेटर और सेल्स के अलावा भी और भी तो बहुत सारे आइटम्स रहेगा। तो जस्ट तुमको 2 आइटम दे करके बता रहे हैं, और तुमको अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारा क्या गलती हुआ है कि सेल्स डे बुक का टोटल 100 रुपए से कम है। तब इन दैट केस अपने ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी बेसिस में बैलेंस करवाने के लिए, बंद करने के लिए, बैलेंस करवाने के लिए आप एक अकाउंट खोलते हैं, और जिसका नाम होता है सस्पेंस। Because you do not know that why there is a difference of this 100 rupees. And this 100 rupees will be transferred to a newly opened account which is known as suspense। So आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, और आपका जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया तो आपने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तुमको पता चलता है कि तुमसे मिस्टेक क्या हुआ था, कि तुम्हारा सेल्स डे बुक का टोटल 100 रुपया से कम था। फिर तुमने अपना दिमाग लगाया
अच्छा, सेल्स डे बुक का टोटल 1900 से कम था। अगर सेल्स डे बुक का टोटल 100 रुपया से कम था, मतलब 1900 था या जो भी 100 रुपए से कम था, तो सेल्स डे बुक का टोटल अगर कम हुआ है 100 रुपया से, तो इसका असर किस पे पड़ा है? इसका असर किस पे पड़ा है? सेल्स डे बुक का टोटल अगर 100 रुपया से कम हुआ है, तो सेल्स डे बुक का टोटल कम होने के चलते इसका असर कौन सा अकाउंट में पड़ा है? सेल्स अकाउंट में पड़ा है। यानी कि मेरा डेटर्स अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको सुधारना है, तो किसको सुधारना है? सेल्स को 100 रुपया से क्या करना होगा? बढ़ाना। तो हम यहां पे गए और हमने यहां पे लिखा टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट कर दिया 100 रुपया। लेकिन अगर आप सेल्स अकाउंट को सिर्फ 100 रुपया से क्रेडिट करोगे तो आपका मिस्टेक नहीं सुधरा, अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जब आपको ये 100 रुपया की जानकारी नहीं थी, तो आपने इसके बदले में एक नया अकाउंट खोला था जिसका क्या नाम था? सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट? अब जब आपको अपना गलती पता चल गया और आपने सेल्स अकाउंट को सुधार दिया, तो आपका काम क्या है? सस्पेंस अकाउंट को बंद करो। क्या करो? आपने जब सस्पेंस खोला था तो आपने क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब जब आप बंद करोगे तो क्या करोगे? सो देखिए, आपका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स अकाउंट 100। समझ में आया? सो द सेम mistake when it's rectified before trial balance and when it is rectified after trial balance, can you see the treatment? यहां पे एक दवा दे करके, एक डोज दे करके तबीयत को ठीक कर दिया गया, लेकिन यहां पे डबल डोज देना पड़ा। यहां पे अपने को डबल डोज देना पड़ा, सेल्स को भी ठीक करना पड़ा और सस्पेंस को भी ठीक करना पड़ा, क्योंकि बीमारी तो बहुत आगे तक थोड़ा जा चुका था। यहां पे बीमारी पहले ही पकड़ लिए थे, ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले ही बीमारी पकड़ लिए थे, इसलिए एक टैबलेट दे करके, एक डोज दे करके हमने यहां पे ठीक कर दिया, सेल्स अकाउंट को लिख दिया क्रेडिट। अब इसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरा बात समझ रहे हैं? ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सो दिस इज हाउ सस्पेंस अकाउंट का जन्म हुआ अकाउंट्स में, and this is how the approach becomes a little bit different when you rectify an error before trial balance and after trial balance. What did I say? Before and after. So here is it. Did you get my point? So ऐसा एक एरर जिसका रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, दोनों में तुम देखो डिफरेंस, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था। सेल्स 100 रुपया से कम है, ये तो सच्चाई है, चाहे हम ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले रेक्टिफाई करें, चाहे हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करें, दोनों में ही हमको सेल्स को 100 रुपए से क्या करना था? बढ़ाना था। लेकिन यहां पे सस्पेंस नहीं था, यहां पे सस्पेंस आया। क्यों? क्योंकि बात आगे बढ़ चुका था, हम लोग गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस बना दिए थे, ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम आया, डिफरेंस आया, उस 100 रुपया का डिफरेंस को हमने सस्पेंस में डाला। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमको डिफरेंस पता चल गया कि क्यों है, जब हम रेक्टिफाई कर रहे, तो सिर्फ सेल्स अकाउंट को नहीं बल्कि आपको सस्पेंस को भी क्या करना है? बंद कर देना है, क्योंकि जब गलती पता चल गया तो सस्पेंस है आपका कुछ। एंड दैट इज हाउ आपका ये एक जर्नल एंट्री बनेगा। यहां पे एंट्री बन रहा है, यहां पे आपका डेबिट क्रेडिट नहीं, यहां पे सिर्फ क्रेडिट आइटम है, यहां पे आपका डबल एंट्री हो रहा है, यहाँ पे डेबिट भी हो रहा है और आपका क्रेडिट भी हो रहा है, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हो। क्लियर है? अब हम एक ऐसा एक गलती बताएंगे जिसका रेक्टिफिकेशन चाहे तुम ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले करो, चाहे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करो, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो पहले करते थे ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, अभी भी वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा एरर हो सकता है? एरर ऑफ ओमिशन। हम लोगों ने एक फर्नीचर खरीदा, इसका एंट्री नहीं किया। फर्नीचर खरीदा, उसका एंट्री नहीं किया। फर्नीचर खरीदने का एंट्री क्या होता है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हाट इज द एरर? एरर ऑफ ओमिशन। ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब जब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो तुम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई करो। क्या करोगे तुम? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारा करेक्ट एंट्री है वही तुम्हारा
रेक्टिफाइंग एंट्री भी होगा। अब तुम ट्रायल बैलेंस बनाने के बात करो तब भी तुम्हारा एंट्री, क्योंकि तुम्हारा फर्नीचर और परचेस दोनों ही डेबिट बैलेंस है। फर्नीचर भी कम है और परचेज, समझ में आ रहा है? जहां फर्नीचर बढ़ना चाहिए था, सॉरी कैश, फर्नीचर और कैश, जहां फर्नीचर बढ़ना चाहिए था और कैश आपका क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। सो फर्नीचर ना बढ़ा और ना ही कैश कम हुआ, अल्टीमेटली आपका डेबिट का टोटल क्या रह गया, सेम रह गया। ट्रायल बैलेंस भी टैली कर रहा है और ट्रायल बैलेंस को पता भी नहीं चला कि एक एंट्री वहां पे छूटा हुआ है। मेरा बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, मैं उसको करके आपको रियलिटी में दिखाता हूं कि उस एंट्री को हम लोग कैसे सुधारेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। I'll take one more error, example of an error, जिसका rectification whether it is before trial balance और after trial balance दोनों में एंट्री सेम रहने वाला है। Bought furniture worth ₹5,000 debited टू परचेज अकाउंट। ठीक, वी ऑल नो कि अपना फर्नीचर खरीदने का एंट्री होता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, बट इसको हम लोग डेबिट कहां पे कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका रेक्टिफिकेशन अगर हम लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस करें, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले, सो हमको क्या करना था, रेक्टिफाइंग एंट्री में जो परचेज डेबिट हुआ है उस परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो डेबिट होना चाहिए फर्नीचर उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर दिया, डेबिट। अब सेम एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करते हैं, तो चलो मतलब हमको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो हम चले गए, अभी तक मैंने गलती सुधारा नहीं, हमको पता भी नहीं गलती के बारे में, और हम ट्रायल बैलेंस बनाने चले गए। सो जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो जहां मेरे पास यहां पे फर्नीचर होना चाहिए था और कैश, ध्यान से समझना, हमने फर्नीचर यहां पे तो नहीं लिखा होगा क्योंकि मैंने तो गलत एंट्री पास किया था, मैंने परचेस को डेबिट किया था। सो यानी कि यहां पे फर्नीचर के बदले में क्या आ गया, परचेस। अब तो बताओ, ट्रायल बैलेंस सिर्फ ये चीज चेक करता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टोटल सेम आ जाए तो ट्रायल बैलेंस खुश हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायल बैलेंस ये नहीं देखता है कि ये जो टोटल डेबिट बैलेंसेस है वो किसका किसका डेबिट बैलेंसेस का टोटल है, कौन से अकाउंट का टोटल है। अब परचेज का भी डेबिट बैलेंस है और फर्नीचर का भी डेबिट बैलेंस है। तो बताओ ट्रायल बैलेंस को इस एरर के बारे में पता चलेगा क्या? ट्रायल बैलेंस इस एरर को पकड़ पाएगा और ट्रायल बैलेंस आपका टैली भी कर जाएगा। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमको पता चले कि अरे भैया ऐसा गलती हो गया है तो हमको सुधारना है, तब तुम बताओ जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करेंगे तब भी तुम सेमी एंट्री पास करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे। डिड यू गेट इट? जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर हमको पता चला कि मैंने फर्नीचर खरीदा था लेकिन परचेस डेबिट किया था, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर ये पता चलेगा, सुधारेंगे तो क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे। सो योर रेक्टिफाइंग एंट्री रिमेन्स द सेम वेदर यू आर रेक्टिफाइंग दिस एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और सो आप यहां ट्रायल रेक्टिफिकेशन करो, ट्रायल बैलेंस के पहले करो या आप ट्रायल बैलेंस के बाद करो, कोई भी स्टेज में करो, इसके पहले या इसका बाद। इस तरह के एरर ऑफ प्रिंसिपल देखिए, राइट, कंपनसेटिंग एक एरर दूसरे को ये कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। गलती परचेज में भी हुआ और गलती फर्नीचर में भी हो रहा है।
ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फर्नीचर खरीदे थे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिए। इस तरह के एक्सपेंडिचर को नहीं पकड़ पाता है ट्रायल बैलेंस, और इस तरह के एक्सपेंडिचर को जब हम लोग सुधारते हैं तो इसमें कोई अलग अप्रोच नहीं रहता जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। प्रॉब्लम सिर्फ सिंगल साइडेड एरर्स में होता है। वन साइडेड एरर में एक अकाउंट में प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा अकाउंट कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट दिखता, जैसे सेल्स वाला में हमने आपको करके बताया, सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट, तो सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेटर्स के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर डेटर के भी अकाउंट में 100 रुपए का प्रॉब्लम होता तो फिर अगेन ये लोग एक दूसरा का इफेक्ट को क्या करता, नलीफाई कर देता और तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली करता। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जो ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले रेक्टिफिकेशन है वही ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के एरर्स अब आपको मिलेंगे तो आपको समझना है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि किस एरर के चलते सस्पेंस अकाउंट खुला है, क्योंकि आपको रेक्टिफाइंग एंट्री में भी सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा। क्योंकि नाउ बिफोर ये सस्पेंस का फंडा ना ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले नहीं था, सस्पेंस का फंडा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना हम लोग, लेकिन जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करते हैं तब सस्पेंस का फंडा आ जाता है यहां पे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग रेक्टिफाई करते हैं और ट्रायल बैलेंस अगर टैली आपस में नहीं करेगा, सस्पेंस अगर खुल गया है वहां पे, तो फिर उस सस्पेंस को हमको बंद भी करना है। Got it? Understood? Understood the concept? Understood why the suspense account is there and why you will find frequently in rectifying entry and even in the wrong entry you have to open the suspense account. In the wrong entry. Wrong entry में भी suspense खुलेगा और गलत में suspense हमेशा बंद होगा। So आपको एनालाइज करना है कि कौन सा एरर के चलते suspense account खुल रहा है। कैन वी स्टार्ट द सम नाउ? हमारा स्टडी मटेरियल में सम नंबर 4 है, जहां शुरू हो रहा है ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन। नो नीड टू कॉपी दिस, आप लोग समझ गए हैं क्या बोल रहे थे हम, तो अब डायरेक्टली हम लोग सम शुरू करते हैं। सो एवरीबडी इज हैविंग अ पेंसिल इन हिज और हर हैंड्स एंड सेम प्रोसेस लगाएंगे हम लोग, सेम अप्रोच लगाएंगे, कोई अप्रोच में चेंजेस नहीं आने वाला है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। चलिए पढ़िए। A credit purchase of 2,800 was passed through the sales. First part. What is a transaction here? A credit purchase of 2,800. 2800 रुपया का क्रेडिट परचेज हुआ। तो अगर 2800 रुपया का क्रेडिट परचेज हुआ तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था यहां पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट? कितना रुपए का? 2,800. उसके बाद बताओ। Was passed the sales day book. Was passed through the sales day book. हमने कहां पे एंट्री पास कर दिया? सेल्स डे बुक। सो सेल्स डे बुक, सो जनरल एंट्री क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कितना? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक पूछते हैं, ये जो एरर हुआ, क्या इस एरर के चलते ट्रायल बैलेंस में कोई गड़बड़ी आएगा? मतलब क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में टैली नहीं करेगा? क्या ट्रायल बैलेंस इस एरर को पकड़ पाएगा? हाँ या ना? नहीं पकड़ पाएगा। कैसे नहीं पकड़ पाएगा? ध्यान से समझो। करेक्ट एंट्री में तुम्हारा डेबिट क्या होना चाहिए था? परचेस। रॉन्ग एंट्री में तुम डेबिट किसको किया? लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो अमाउंट दोनों का, इसका मतलब यही होता है कि ट्रायल बैलेंस का, जहां ट्रायल बैलेंस में परचेज से 2800 रुपया डेबिट होना चाहिए था, वहां डेटर से 2800 रुपया डेबिट हुआ। अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में डेबिट आया 2800 रुपया। अब क्रेडिट को देखो,
करेक्ट एंट्री में जहां तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ रहा है 2800 रुपया से, जहां तुम्हारा क्रेडिटर्स लिखना चाहिए था ट्रायल बैलेंस में 2800 रुपया, तुमने लायबिलिटी नहीं लिख करके तुमने क्या लिख दिया? रेवेन्यू. नाउ सेल्स इज अ रेवेन्यू एंड क्रेडिटर्स एज लायबिलिटी, एंड वी ऑल नो दैट लायबिलिटी एंड रेवेन्यूज आर बोथ आर credited. So ultimately your trial balance also got credited by 2800. So your trial balance got debited. ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस में 2800 रुपया भी आया और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस में 2800 रुपया आया. लेकिन ये ब्लंडर है. 4 अकाउंट प्रॉब्लम चल रहा है. 4 अकाउंट में गड़बड़ी होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस इस एरर को नहीं पकड़ पाया और ट्रायल बैलेंस का टोटल आपका सेम रहेगा. यानी कि इस एरर के चलते क्या नहीं खुला? सस्पेंस नहीं खुला. समझ में आया? क्योंकि ये एरर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस लाया ही नहीं. सो जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आए नहीं, अद्रिका लिस्निंग टू मी, अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आए नहीं सुनंदा, तो सस्पेंस खुलेगा क्यों? अरे सस्पेंस तो तब खुलता है जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल में डिफरेंस होता है. सो देयरफॉर जब यहां सस्पेंस नहीं खुला तो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री जब हम लोग पास करेंगे तो उस रेक्टिफाइंग एंट्री में भी सस्पेंस का कोई काम नहीं होगा. एंड हेंस जब हम सुधारेंगे तो क्या सुधारेंगे? देखिए ध्यान से. परचेस डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, हम डेबिट कर रहे हैं. परचेस अकाउंट डेबिट 2800. क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, हम कर रहे हैं क्रेडिटर को क्रेडिट 2800 से. डेटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, डेटर अकाउंट डेबिट कर दिए जो होना. सो डेटर को वापस क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 2800 से. सेल्स अकाउंट 2800 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, इसको वापस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. सेल्स अकाउंट डेबिट 2800. सो विद दिस यू हैव रेक्टिफाइड द एरर्स. जो गलती हो गया उसको हटाए और जो सही था उसको लेकर आए. सेकेंड ट्रांजैक्शन. Goods of value of rupees 2000 returned by Mr. Gupta. Okay, goods of value of rupees 2000 returned by Mr. Gupta. Mr. Gupta ने goods return किया हमें. So अगर Mr. Gupta ने हमें goods return किया अद्रिका, then what return is this? Very good, it's a sales return. So sales return का correct entry we all know that sales return account will be debited to Mr. Gupta. Why Mr. Gupta का अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं? Mr. Gupta being my debtor, डेटर मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्योंकि सामान उससे वापस ले लिया, वो हमको सामान वापस कर दिया है. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता 2000 रुपया. ये ट्रांजैक्शन है. नाउ सी व्हाट हैपेंड. क्या हुआ? Was entered in the sales. Was entered in the sales day book. कहां पे एंटर कर दिया गया? सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया गया. क्लियर है? चलिए. सो सेल्स डे बुक में एंट्री करने का मतलब ये क्या रिकॉर्ड हो गया? क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड हुआ. यानी कि हम ये दिखा रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता को हमने सामान बेचा है. यानी कि मिस्टर गुप्ता को हमने सामान और बेचा है तो मिस्टर गुप्ता मेरा डेटर और बढ़ गया और सेल्स मेरा रेवेन्यू भी बढ़ गया. कितना? 2000. सेम अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है. नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो गलती किसमें है? सेल्स रिटर्न, सेल्स और हाँ, And posted there from to the credit office account. एंड पोस्टेड कहां से? सेल्स डे बुक से. ओके, वेरी गुड. एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट. नाउ अंडरस्टैंड, प्लीज ध्यान दो. सो ये मेरा रॉन्ग एंट्री है. मैंने सेल्स डे बुक में एंट्री पास करा. सेल्स डे बुक में एंट्री पास करने का मतलब मैंने क्रेडिट सेल्स का एंट्री पास करा. करेक्ट. अब यहां से लेजर बनेगा. पोस्टिंग का बात कर रहा ना. एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम मतलब यहां से, कहां से? यहां से मतलब कहां से? सेल्स डे बुक से. सेल्स डे बुक से पोस्टिंग हुआ. अब सेल्स डे बुक से जब पोस्टिंग होगा बच्चा तो 2 लेजर बनेगा.
एक मिस्टर गुप्ता का लेजर बनेगा और एक किसका लेजर बनेगा, अकाउंट बनेगा सेल्स का, ठीक। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता का क्रेडिट में चला गया बेटा, मिस्टर गुप्ता का क्रेडिट में चला गया मतलब कितना चला गया, 2000। और सेल्स में क्या हुआ, कुछ बोला सेल्स का, तो सेल्स में क्या किए होंगे, क्रेडिट ही किए होंगे, ठीक। अब एक्चुअली तुम समझो हमने क्या गलती किया। सेल्स डे बुक में मैंने एंट्री करा, सेल्स डे बुक से जब मैं लेजर ट्रांसफर कर रहा था तो लेजर में मैंने गुप्ता का अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट, और सेल्स का अकाउंट में भी क्रेडिट हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो जो होना चाहिए था वही कर दिए। अब तुम अगर रॉन्ग एंट्री देखोगे तो ये जो मैंने रॉन्ग एंट्री बनाया, ये रॉन्ग एंट्री रॉन्ग बना दिया मैंने, ये मेरा रॉन्ग एंट्री अब नहीं रहा, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन का बोल दिया कि जब सेल्स डे बुक से पोस्टिंग हुआ तो सेल्स डे बुक से पोस्टिंग में गुप्ता का अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। यानी कि अगर तुम इसका जर्नल समझोगे तो इसका जर्नल ऐसा हुआ है, टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट 2000, टू सेल्स अकाउंट 2000, और यहां पे डेबिट कुछ नहीं है। क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा, यहां पे सस्पेंस खुल गया होगा, यानी कि सस्पेंस अकाउंट खुला है कितना से, 4। प्रूफ करे, ट्रायल बैलेंस बना करके प्रूफ करते कि कैसे सस्पेंस अकाउंट 4000 से खुला। देखो इस लेजर, ये जो लेजर बनाए हम, ध्यान से समझना, इस लेजर से हम चले गए क्या बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस, करेक्ट। गुप्ता मेरा डेटर है और यहां पे सेल्स, ठीक। हम दोनों का फिगर एक्स लेते हैं, ठीक। आप ध्यान से समझो, मेरा ट्रायल बैलेंस जब बन रहा है तो इस लेजर से बन रहा है, ये तो पास करना चाहिए था, ये तो हुआ ही नहीं ना। हुआ क्या है, ये हुआ है, क्या हुआ है कि हमने सेल्स डे बुक में क्या करा, एंट्री करा। ध्यान से समझो, अभी भी तुम लोग कंफ्यूज लग रहे हो कोई कि बच्चा, क्योंकि सेल्स डे बुक तुम लोग जाके रिवाइज नहीं किया, इसलिए तुम लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। ये दिमाग में हो जाना चाहिए, एग्जाम में आप इतना नहीं कर पाओगे, इतना समय नहीं रहेगा आपके पास, लेकिन हम आपको मेहनत करके समझा रहे हैं वापस से कि आपको सेल्स डे बुक भी रिवाइज हो जाए। सो सेल्स डे बुक में आपने एंट्री करा यहां पे मिस्टर गुप्ता, यही बोला क्वेश्चन कि दिस एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। सो मैंने मिस्टर गुप्ता का नाम लिखा और यहां पे 2000 रुपया लिख दिया, हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है जब सेल्स डे बुक से पोस्टिंग हुआ तो सेल्स डे बुक से पोस्टिंग कहां पे होगा, 2 लेजर बनेगा, एक गुप्ता का और एक किसका लेजर बनेगा, सेल्स का लेजर बनेगा। तो क्वेश्चन बोलता है जब गुप्ता का अकाउंट में पोस्टिंग हुआ तो आपने गुप्ता के अकाउंट में क्या कर दिया, 2000 से क्रेडिट, जबकि ये होना क्या चाहिए था, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सेल्स डे बुक, समझ में आ रहा है, अगर हम रॉन्ग एंट्री पास करें तो सही से रॉन्ग एंट्री पास करें ना। तो जो मैंने रॉन्ग एंट्री बनाया, रॉन्ग एंट्री को भी मैंने रॉन्ग कर दिया, मेरा बात समझ में आया। सो रॉन्ग एंट्री में अगर मैंने सेल्स डे बुक में एंट्री किया तो टेक्निकली गुप्ता का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, लेकिन जब मैंने सेल्स डे बुक से लेजर पोस्टिंग करने गया तो गुप्ता का अकाउंट को क्रेडिट किया और सेल्स अकाउंट जो नेचुरली क्रेडिट होना चाहिए था क्रेडिट हुआ। अब इस लेजर से हम आ गए ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, आगे, ठीक। अब जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने, देखो हम सब सीक्वेंस पूरा समझा रहे हैं, पूरा सेल्स डे बुक, लेजर और ट्रायल बैलेंस, इसको ध्यान से समझना है। इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के एक ही तरीका है कि सिंसियरली समझो और रिवाइज करो घर में जाकर के। ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फाइंड दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एनीवेयर। So this is your sales day book, this is your ledger and this is trial balance. Now I am writing here ledger में Mr. Gupta and I will write here sales. हो गया, 2 लेजर, जिसका जिसका लेजर बनाते हैं उसको उसका नाम लिखता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, इट इज समरी ऑफ ए लेजर अकाउंट्स। अब मान लेते हैं मिस्टर गुप्ता वाज एक्स एंड सेल्स वाज एक्स, दोनों एक्स एक्सेस था। अब मिस्टर गुप्ता 2000 से क्रेडिट हो गया, मतलब मेरा डेटर 2000 से कम हो गया, करेक्ट। और सेल्स मेरा 2000 रुपया से क्या हो गया, बढ़ गया। अब तुम ध्यान से समझो, तुम्हारा मिस्टर गुप्ता
कहां का बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। यानी कि तुम्हारा डेबिट साइड 2000 से क्या हो गया? कम। जब डेबिट साइड 2000 से कम हुआ तो बताओ डेबिट और क्रेडिट में कितना का डिफरेंस आ गया? 2000 का डिफरेंस आ गया। और अब आ जाओ सेल्स में। सेल्स तेरे 2000 रुपए से क्या हो गया? और सेल्स हम लोग कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट में। अब देखो डेबिट 2000 से कम हुआ तो 2000 का डिफरेंस आया, सेल्स 2000 से बढ़ गया, क्रेडिट बढ़ गया, तो कितना का डिफरेंस आ गया? और 2 का डिफरेंस आ गया, तो टोटल डिफरेंस कितना का हो गया? 4 का डिफरेंस। यही तो हम जर्नल बनाए थे उस समय में, समझ में आया? ये तो जर्नल बनाए थे। यानी कि आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 4000 रुपया कम है, इसलिए आपका यहां पे सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा। इसलिए आपका यहां पे सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा 4000। ये सस्पेंस अकाउंट खुल गया। इसलिए तुमने जब देखा, जब मैंने रॉन्ग एंट्री बनाया तो मेरा रॉन्ग एंट्री में 2 सेल्स टू मिस्टर गुप्ता एंड यहां पे क्या आ गया? सस्पेंस। 4, 2 और 2। क्लियर है? दिस इज योर रॉन्ग एंट्री. How did I came here and did you understood? Now you do not have so much of time in the exam to do all these things. I am doing here to explain you, to give a clear concept कि देख बेटा ये एंट्री में पहुंचे कैसे ये गलती सस्पेंस में 4000 का, सॉरी ट्रायल बैलेंस में 4000 का डिफरेंस पैदा कर दिया। ये समझा रहे हैं हम तुमको, ये समझो कि ये जो गलती हुआ इसके, अगर जो नेक्स्ट जो लास्ट लाइन जो लिखा था क्वेश्चन में कि इट वॉज पोस्टेड देयर ऑन द गुप्ता अकाउंट, अगर यह लाइन नहीं लिखा रहता तब तुम यही मानते कि गुप्ता का अकाउंट सेल्स डे बुक से गुप्ता के अकाउंट में कहां पे आएगा? डेबिट, और सेल्स में कहां पे जाएगा? तो मेरा यहां पे क्या होता? गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तब सस्पेंस होता ही नहीं, क्योंकि गुप्ता भी 2000 से बढ़ा और सेल्स भी 2000 से बढ़ा, ट्रायल बैलेंस टैली। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? सेल्स डे बुक में तो रिकॉर्ड किया, लेकिन जब सेल्स डे बुक से हम लेजर पोस्टिंग किया तो गुप्ता को क्रेडिट कर दिया। तो यानी कि जब हम जर्नल बनाएंगे रॉन्ग एंट्री का, किसका? तो गुप्ता अकाउंट क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देखो रॉन्ग एंट्री बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग एंट्री बनाना भी हमें सीखना है, क्योंकि अगर रॉन्ग एंट्री आपने रॉन्ग बनाया तो रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं होगा आपसे। सो हमने रॉन्ग एंट्री कैसे बनाया? हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़े, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे करते गए। क्वेश्चन बोला सेल्स डे बुक में एंट्री किया, अच्छा ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला अब वहां से जब पोस्टिंग हुआ तो गुप्ता का अकाउंट में क्रेडिट किया गुप्ता का अकाउंट में क्रेडिट। सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो चुप बैठेंगे हम कॉमन सेंस लगाएंगे। गुप्ता का अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, लेजर पोस्टिंग, तो सेल्स में तो लेजर पोस्टिंग होगा ही होगा, तो सेल्स में कहां पे हुआ होगा? उसका जहां पे होता है वहीं हुआ होगा। यानी कि जर्नल में मैंने क्या लिखा? 2 सेल्स टू मिस्टर गुप्ता, तो ऑटोमेटिक ऊपर का डेबिट मिल गया आपको खाली, तो वो क्या है? सस्पेंस। लेकिन क्यों है ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है? गुप्ता का अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, और गुप्ता का अकाउंट हुआ क्या? क्रेडिट। यानी कि गुप्ता का अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट। लेकिन क्या यहां पे कहीं पर भी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ? तो अब हमको क्या करना है? हमको सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है। सो मैं यहां पे रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहा हूं। रेक्टिफाइंग एंट्री सम नंबर 2 का। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था, अब मैंने डेबिट यहां पे कर दिया। यहां पे क्या क्रेडिट हो गया था? सेल्स। क्या क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं। तो सेल्स को वापस क्या करेंगे? आ गया 2 और 2। अब तुम ऑटोमेटिकली देखो कि तुम्हारा यहां पे क्रेडिट खाली नजर आ रहा है। कितना से? एग्जैक्टली 4000 से। जब तुम्हारा गलती सुधरेगा बेटा तो ऑटोमेटिकली तेरा सस्पेंस अकाउंट बंद होगा, बाय डिफॉल्ट होगा वो। और तुम देखो यहां पे 2 सस्पेंस लिखेंगे, कितना? 4000। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। So this is how we have to rectify our errors after preparation of trial balance. Had it been ये ट्रायल बैलेंस का पहले होता तो फिर सस्पेंस का सवाल उठता ही नहीं।
सो देयर आर सर्टेन एरर्स दैट आई टोल्ड यू, सिंगल साइड वन साइड एरर, देखो जो भी गड़बड़ी हो सब क्रेडिट में गड़बड़ी हो गया। सो वन साइडेड एरर इस तरह के एरर्स सस्पेंस अकाउंट को जन्म दे देगा, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करने में ये सब भी ध्यान देना है, ठीक है। याद रखना, इट्स नॉट ओनली अबाउट करेक्ट एंट्री, इट इज ऑल्सो अबाउट द रॉन्ग एंट्री। सो यू हैव टू पास द रॉन्ग एंट्री करेक्टली। अगर आप रॉन्ग एंट्री सही नहीं बनाए तब का रेक्टिफाइंग एंट्री भी गया। अब समझ में आ रहा है रेक्टिफिकेशन एरर से बच्चा लोग क्यों भागता है, ज़्यादातर टीचर लोग भी, क्योंकि इतना मेहनत करके कोई नहीं घुसाएगा। क्योंकि देखो एक चीज समझाने के लिए अगर तुम लोग अगर थोड़ा सा डेडिकेटेड रहता तो इतना हमको शुरू से जाना नहीं पड़ता। ये सेल्स डे बुक पढ़ा हमको दिमाग में क्लियर आना चाहिए ना, छवि बन जाना चाहिए, इंप्रेशन आना चाहिए सेल्स डे बुक का मैनेजमेंट। सेल्स डे बुक है, अच्छा क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड हो रहा है, वहां से 2 लेजर बन रहा है, डेटर का लेजर बन रहा है, सेल्स का लेजर बन रहा है, डेटर में डेबिट जा रहा है, सेल्स में क्रेडिट जा रहा है, खत्म। ये एकदम एक बार में आना चाहिए, फ्लैशबैक। If this is not there, he will not be able to do rectification of errors. Mark my words. Mark my words. And जो बच्चा rectification error कर लिया, let me tell you, उसका जैसा अकाउंट जो उसको बेस बनेगा ना, उसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको कभी अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका रेक्टिफिकेशन एरर जिसने कर लिया। क्योंकि ये वो चैप्टर है जो तुम्हारा पूरा बुनियाद, तुम्हारा पूरा जड़ को वो हिला रहा है, और वो देख रहा है कि तू कितना पानी में है, कितना पता है तेरे को। ये तो भी कुछ नहीं, अभी शुरुआत है, आगे जाएंगे तो हम देखेंगे सब घुसेगा वापस से, अभी तक जो भी पढ़ा है। एनीवेज चलो कॉपी करो इसको।